ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? सूर्यदेव आने वाले एक महीने में कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं? कौन से रुके कार्य आपके बन जाएंगे? वही किन क्षेत्रों में आपको थोड़ी सी सावधानी रख के चलनी होगी? संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्यदेव कब से लेकर कब तक गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों, सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि से द्वितीय भाव सेकंड हाउस के अंदर इनका गोचर होगा, जहां पर शनि और सूर्य की युति बनेगी और ये आगामी 15 मार्च 2023 तक आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करने वाले। सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, साथ ही जो हमारा बायां नेत्र होता है, तो इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यह जो राशिफल है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। मकर राशि के लिए सूर्य का यह गोचर काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य की युति आपके द्वितीय भाव में बनने की वजह से आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजों में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही सूर्य देव आपके 8वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि वालों के लिए इस महीने अगर हम देखें तो 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। यह गोचर आपके जीवन में धन को लेकर बड़े परिवर्तन आने वाला है। साथ ही धन लाभ के योग बनेंगे। पहले के समय में यदि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही जो मकर राशि वाले जातक अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम कारोबार के लिहाज से सूर्य का यह गोचर आपको लाभ प्रदान करने का कार्य कर सकता है। लेकिन जो मकर राशि वाले जातक वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, सूर्य और शनि की युति द्वितीय भाव में होने की वजह से अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे भी जो मकर राशि वाले होते हैं वे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो भी बात आपको कहनी होती है आप स्पष्ट तौर पे कहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके वाणी भाव में सूर्य और शनि दोनों की युति होना वाणी की वजह से बनते हुए कार्य भी आपके बिगड़ सकते हैं। साथ ही दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, तो यहाँ पर सूर्य की इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपने जो आपके कुटुंबी जन हैं, परिवार में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसी मतभेद या किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मकर राशि वालों, आपको इस महीने अपने वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन के अंदर भाई बहनों के साथ में आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके द्वारा कोई ऐसी वाणी बोली जाएगी या भाषा बोलेंगे आप, जिसके कारण आपके जो करीबी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से बुरा लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो गोचर रहेगा यह आपके लिए सामान्य फलदायक रहने वाला है, क्योंकि वाणी भाव में सूर्यदेव का गोचर आप आली चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या राजसी स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा इस एक महीने के लिए। मतलब अच्छा खाना, तेली पदार्थ बने हुए जो होते हैं तो उनको खाने से तो ध्यान रखें कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, है ना। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं से पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो सकती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आली चीजों को खाने से बचें। इसके साथ में कुछ मकर राशि वाले जातकों को आंख से संबंधित भी समस्या हो सकती है। आंखों में कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी बात कि यदि आपको पहले से दांतों में तकलीफ वगैरह रहती है तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखिएगा मकर राशि वालों। जल्दबाजी में आके या किसी मित्र के बातों में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग
प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर और दूसरे भाव में आए, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं बनी रह सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से अच्छा है, करियर वाइज बहुत अच्छा है। आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको ज्यादा प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ मिल जाएगा। प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मकर राशि वाले हैं उनके लिए करियर वाइज यह गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह आपका बिजनेस हो, चाहे वह धन की स्थिति हो। तो ये तीनों स्थितियों में आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ शर्त एक रहेगी कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। साथ ही प्रेम के मामलों के लिए भी यह समय अब आपको अनुकूलता देने वाला है। प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए जो गोचर रहेगा यह शानदार साबित होगा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो जातक शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं उनको इस समय अवधि के दौरान ज्यादा सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टे लॉटरी से अगर आप ठोस निकायों से पैसा कमाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो देखिएगा कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि पिता को लेकर कोई न कोई मतभेद चल रहे थे, वो मतभेद अब दूर हो गए। साथ ही पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी इस समय अवधि के दौरान। जहां पे आपने कल्पना भी न की होगी वहां से आपको धन प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, साथ ही विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी रहेंगी। लेकिन सावधानी थोड़ा सा वाहन चलाते समय स्वास्थ्य का और अपने वाणी पर जरूर रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। बस इतना कर लें, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। किसी भी शनि मंदिर में जाकर आप शनिदेव जी को नीले रंग के जो पुष्प होते हैं उनको आप चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। साथ ही गुड़ का दान करना भी आपके लिए फायदेमंद रहने